अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है ओवरी का। ठीक है, ओवरी। मैं ये वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, हमने जीआईटी मुकम्मल कर लिया, हमने मेल मुकम्मल कर लिया ग्लैंडुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज हम बात करेंगे फीमेल की। ठीक है, फीमेल में हम ओवरी की बात करेंगे। ठीक है, जो इसका मेमरी ग्लैंड है ना, ये हो चुका है। ठीक है, इसका मैं लिंक बिल्कुल इसके नीचे डाल दूँगा ताकि आप जाके मेमरी ग्लैंड की वीडियो भी देख सकें। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ओवरी की। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी ओवरी। ठीक है, ओवरी ओवरी टेस्टिस की तरह ही क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर। इट्स बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ये है कि ओवा की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ओवम बनता है इससे। ठीक है, एग बनता है और वो एग फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से इन्फेंट, इन्फेंट से चाइल्ड। ओके, सो अब जो एंडोक्राइन है ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसमें कोई ट्यूब्यूल नहीं होती। लाइक आपने टेस्टिस को देखा था तो फिर बाद में उसमें ट्यूबुलर सिस्टम था और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थी, एपिडाइडमस एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें ट्यूब्यूल नहीं है। ठीक है, अब है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कैप्सूल। ठीक है, जैसे उसकी जर्मिनल एपिथीलियम है। ठीक है, बिकॉज अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट दिस लेयर इज द सोर्स ऑफ जर्म सेल्स। कि जो इसकी स्ट्रोमा के ऊपर जो एपिथीलियम थी ना इसकी, वो माना जाता था कि ये इसकी कैप्सूल के ऊपर ये एपिथीलियम जो नज़र आ रही है आपको, ठीक है, पहले इसको माना जाता था कि शायद यहाँ से जो है ओवम निकलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको जर्मिनल एपिथीलियम बोला था। स्टिल उसका नाम इन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया, स्टिल इसका नाम जर्मिनल एपिथीलियम रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट था ना ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सही कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद कहते हैं जो पैरेन्काइमा होता है वो कॉर्टेक्स और मेडुला से मिलके बना होता है। कॉर्टेक्स के अंदर जो इसके ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो होते हैं लाइक प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी में चेंज होता है, इनको हम कहते हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स। फिर ग्राफियन फॉलिकल आता है जिसको मेच्योर फॉलिकल कहते हैं, जब इसमें से ओवम निकल जाता है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गई है तो ये चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम फिर जब स्कार उसके बनने लग पड़ते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन। ठीक है, सो अब हम एक छोटा सा ब्रीफ सा जो रिव्यू है ना वो देख लेते हैं कि ये ओवेरियन फॉलिकल असल में चीज़ें क्या हैं। सो ओवेरियन फॉलिकल की बात करते हैं तो प्राइमोडियल फॉलिकल की पहले बात होगी कि प्राइमरी ओसाइट होता है इसमें, प्लस इसमें फॉलिकल सेल्स होते हैं जिसको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। ठीक है, अगर किसी ने इसकी ब्रीफ ये देखना है कि यार ये मतलब क्या चीज़ें हैं तो आप एम्ब्रियो की मेरी वीडियो है उसका भी मैं लिंक नीचे डाल दूँगा फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो उसमें ये बिल्कुल आपको पता लग रहा होगा कि कैसे प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी में चेंज हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी में चेंज हुआ। तो इसकी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको एक रीड करवा देता हूँ इसकी। ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइट होता है प्लस इसमें फॉलिकल सेल्स होते हैं, जो फॉलिकल सेल्स होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। ये असल में जो होता है एस्ट्रोजन की रिलीज होती है ग्रेनुलोसा सेल से। दिस इज़ योर एमसीक्यू। ठीक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल आ जाते हैं, उसमें यूनिलेमिनर होता है यानी एक लेयर वाला। ठीक है, और मल्टी लेयर वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अब जो यूनिलेमिनर होंगे मानी सिंगल लेयर जिनके पास होगी ग्रेनुलोसा की, ठीक है, और मल्टी लेमिनर होगी जिनके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स होंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें देखें इस डायग्राम में। ठीक है, मल्टी लेमिनर प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो लेयर्स है ना ये एक लेयर नहीं है। ठीक है, ये मल्टीपल लेयर्स है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाना था कि इसमें ये जो मिडल में पड़ा हुआ है ये प्राइमरी ओसाइट है। ठीक है, और ये जो है ग्रेनुलोसा सेल्स है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बात की थी कि प्राइमोडियल फॉलिकल जो था, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल के पास क्या चीज़ है कि प्राइमरी ओसाइट है और फॉलिकल सेल होता है। ठीक है, यानी कि ये फॉलिकल सेल इसके ऊपर है और ये अंदर प्राइमरी ओसाइट है।
ठीक है। उसके बाद ये ग्रो करता है तो फिर ये यूनिलेमिनर में होता है, ठीक है, यानी यहाँ इस तरह, यहाँ पे इस तरफ को आ गया, ठीक है। तो ये देखें एक लेयर आ गई है ग्रेनुलोसा सेल्स की, ठीक है। अब फिर और ग्रो करता है तो ये मल्टी लेमिनर हो जाता है, ठीक है, यूनिलेमिनर प्राइमरी फॉलिकल और मल्टी लेमिनर प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कहता है कि ग्रेनुलोसा सेल्स के दरमियान बिटवीन द ओसाइट एंड ग्रेनुलोसा दैट इज जोना पेलेंसुडा, ठीक है। तो आपको जोना पेलेंसुडा भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वेयर इज दैट डायग्राम, सो हेयर हेयर हेयर, ये इसके दरमियान ना ओसाइट और ग्रेनुलोसा के दरमियान ये छोटी सी, बहुत छोटी सी ना स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं जोना पेलेंसुडा, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि थीका आ जाते हैं, थीका फॉलिकल्स, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ठीक है। ये जो इसके ऊपर जो कोटिंग हुई हुई है, ये जो कोटिंग हुई हुई है थीका सेल्स की, ठीक है, थीका इंटरना इनर लेयर और थीका एक्सटर्ना आउटर लेयर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल है, उसको एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं। सेम इस तरह ही होता है जैसे मल्टी लेमिनर फॉलिकल होता है, एक्सेप्ट उसके अंदर कैविटी आ जाती है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। अब ये कैविटी आई कहाँ से, ये जो आपका जोना पेलेंसुडा है ना, ठीक है, ये तो अपना वहाँ पे ही रहेगा, लेकिन जो आपके ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल, इसके दरमियान में स्पेसिस बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह स्पेसिस आती हैं, फिर वो स्पेसिस आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज़ हो जाती हैं। जब वो फ्यूज़ हो जाती है स्पेसिस आपस में, तो ये बिग स्पेस आ जाती है जिसको एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। आपका जोना पेलेंसुडा कहीं नहीं जाएगा, रिमेंबर। मुझे पहले पहले ये लगता होता था कि शायद जो जोना पेलेंसुडा है ना वो आगे जाके जो होता है वो बड़ा होके कैविटी बना देता है, लेकिन नहीं, ये आपके जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इन्हीं के दरमियान स्पेसिस आती हैं, वो स्पेसिस आगे ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ग्रेफिन फॉलिकल की, जो मैच्योर फॉलिकल हो चुका है। कहता है सेम ऐसे ही है कि जैसे सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका प्राइमरी ओसाइट था वो सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो गया, ठीक है। जब सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो जाता है ना तो वो माइटोटिक माइटोटिक 2 डिवीजन के अंदर जाके रेस्ट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन का वेट कर रहा होता है कि कब फर्टिलाइजेशन हो और मैं आगे 2 सेल 6 सेल 8 सेल 16 सेल इस तरह के स्टेजेस में डिवाइड हूँ, ठीक है। आपके ग्रेफिन फॉलिकल में से ओवुलेशन हो जाती है, ओवम निकल गया है, ठीक है। जब ओवम निकल जाता है, ठीक है, तो डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। उसके अंदर क्या क्या होता है, आपके ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है, थीका फॉलिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते हैं और इसका कलर येलो होता है ल्यूटिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है। फिर फर्दर क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्कार इसके बनना शुरू हो जाते हैं, वाइट स्कार, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है। यानी ये जो है चेंज हो गया है वाइट स्कार के अंदर जिसे हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है। सो ये मैंने आपको सारी डिवीजन बता दी है, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि अब हम इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी बना लें कि कैसे किया ओवरी, ठीक है। आपने ओवरी के सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम बना ली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि चंद फॉलिकल्स बनाने हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनाने हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह से ना गोल दायरे बनाएं, 2 3, ठीक है, 2 3 यहाँ पे बना लें। ओके, यह आपने प्राइमोडियल फॉलिकल्स बना लिए हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले कौन सा बनाना है, आपने बनाना है अपना यूनिलेमिनर
प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक ना न्यूक्लियस बना लें, ठीक है। और उसके दरमियान आपने एक स्पेस छोड़नी, जैसे हमने बोला हुआ है जोना पेलेंसुडा, और उसके अराउंड फिर आपने अपनी एक लेयर बना लेनी है, किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की, ठीक है। और उसके न्यूक्लियर बना लें और थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना बना लें, ठीक है। थीका ये इंटरना है और ये एक्सटर्ना है, ठीक है। ये आपका जो है ये है प्राइमरी यूनिलेमिनर फॉलिकल, ठीक है। ये आपका बन गया। अब मैं बाकी जो फॉलिकल्स है ना वो ज़रा स्पीड में मैं बनाऊंगा, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी एक ही है, ठीक है। सो अब हम बनाते हैं मल्टी लेयर वाला। यहाँ तक तो जितना भी सीक्वेंस था सारा सेम था। ये जोना पेलेंसुडा थी, ठीक है। ये यूनिलेमिनर प्राइमरी फॉलिकल था, ये मल्टी लेमिनर प्राइमरी फॉलिकल हो गया, ठीक है। जोना पेलेंसुडा वहाँ भी रहा, लेकिन यहाँ पे इन ग्रेनुलोसा के सेल्स के दरमियान स्पेसिस आई, स्पेसिस फ्यूज होके एंट्रम बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे कि यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गई है, ठीक है। मान लें यहाँ पे, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो है ना फ्यूजन हो रही है, ठीक है। यहाँ से जो थीकाज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जब वॉल के साथ फ्यूज़ हो गई है, ठीक है, तो थीका जो है वो रिग्रेस होके ख़त्म हो रहे हैं। और ये जब ओव्यूलेशन होगी तो ये सारी चीज़ें फट जाएंगी यहाँ से, और यहाँ से ओव्यूलेशन हो गया, मान लें ओव्यूलेशन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। सो कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। आपका बन गया है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू रिग्रेस, ठीक है। सो फिर इसकी हालत क्या हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। सो ये आपका बन गया कॉर्पस एल्बिगन, ठीक है। अब आपका मेडुला थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम कनेक्टिव टिश्यू बना लेते हैं। अब हम बना लेते हैं मेडुला। मेडुला में बना लेते हैं आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स वगैरह, ठीक है, वेन, वेन्यूल्स वगैरह। Now let's label. What is this? This is germinal epithelium. What is this? This is primordial follicle. What is this? Unilaminar primary follicle.
What is this? This is multi-laminar primary follicle. What is this? This is graphene follicle. With scandriocyte. This is antrum, and here is what? The space zona pellucida, pellucida, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो थे ये हैं थीका फॉलिकल्स interna and externa. What is this? Corpus luteum in yellow. What is this? Corpus albicans. All this from here up to here is known as cortex, and this is medulla. So this is your ovary. Thank you.